Again, very good morning, 7th class. Now we will doing the exercise question answers of chapter number 8, winds, storms and cyclone. Exercise का question number 1 देखेंगे बेटा. फिलिप्स है. Wind is a विंड क्या होती है? मूविंग एयर होती है, तो विंड इज मूविंग एयर. विंड आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, तो अनइवन आ जाएगा. नियर द अर्थ सरफेस वार्म एयर राइज अप एंड कूलर एयर कम्स डाउन, ये हमने पढ़ा भी था. उसके बाद है एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है. नाउ सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस. विंड डायरेक्शन फाइंड करने की क्या क्या प्रोसेस है वो हमें बताना है. तो फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज. हम जो है क्या क्या कर सकते हैं. टेक सम फाइनल लाइटर सैंड इन योर हैंड्स एंड स्लोली स्लिप इट ऑफ. मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लोइंग. आपको जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहाँ पे विंड वो जो आपके हैंड में सैंड होगी वो गिरेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपकी एयर जो है मूव कर रही है, विंड मूव कर रही है. फ्लाइंग का काइट फ्लाई करो तो भी पता चल जाएगा विंड किस डायरेक्शन में है. आप जो है पेपर रख लो अपने पाम पे कोई भी, और जिस डायरेक्शन में वो उड़ेगा उस डायरेक्शन पता चल जाएगा विंड है. और एक मीटर आता है, नैनोमीटर, जिसकी वजह से भी आप विंड को मेजर कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा. स्टेट 2 एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. आपको 2 एक्सपीरियंसेस बताने हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है. तो पहला, ट्री लीव्स जो है या फिर फ्लैग जो है फ्लटर करता है, जिससे पता चलता है एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है चीज़ों पे. और दूसरा, अगर आपके लिए क्या है, अगर आप जो है बाईसाइकिल चला रहे हो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर में, तो क्या होता है आपका जो है आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. तो वो भी दिखाता है कि आप जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर आप पर. क्वेश्चन नंबर 4 था. यू वांट टू बाय अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज़ बट नो वेंटिलेशन. एक्सप्लेन योर आंसर. अगर आपने एक घर लेना है, आप वो घर तो लोगे जिसमें विंडोज़ हो लेकिन वेंटिलेशन ना हो, ऐसा लोगे. तो हम जो है, जो हमारा किचन का स्मोक होगा या फिर जो हमारा धुआं होगा वो लाइट होगा तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा. अगर यहाँ पे वेंटिलेशन ही नहीं होगा तो उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से रूम्स में सफोकेशन हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट्स होगा, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होल्डिंग्स. जो हमारे बैनर्स वगैरह होते हैं उसमें हमारे होल्स क्यों होते हैं, क्यों होते हैं. बिकॉज एयर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन. और साइड डायरेक्शन में एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट होता है. If banners and holdings do not have holes, pressure exerted by wind में tear off. अगर उसमें प्रेशर नहीं होगा, अगर उसमें होल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, एयर जो है अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो वो उसको जो है आराम से नीचे गिरा देगी. लेकिन अगर होल्स होंगे तो उसका प्रेशर वहाँ पे थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो है नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे. उसका क्वेश्चन नंबर 6 है. हाउ विल यू हेल्प योर नेबर इन केस साइक्लोन. आप जो अपने घर पड़ोसी वगैरह की कैसे हेल्प करोगे अगर साइक्लोन होता है. तो आप जो है उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको जो है सामान को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. आप गवर्नमेंट की एजेंसी से कम्युनिकेट कर सकते हो कि उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस दे दे. उनके लिए वाटर सप्लाई कर सकते हो. उनके लिए जो है आसपास घूमना, जैसे ड्राइविंग करना, ये सब अवॉइड करवा सकते हो. क्वेश्चन नंबर 7 है. व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन. जो है साइक्लोन से रिलेटेड जो है सिचुएशन हो जाए तो आप उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करोगे. आप कोई एमरजेंसी किट जो है प्रिपेयर कर सकते हो, वाटर प्रूफ बैग्स अपने पास रख सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर रख सकते हो, कंटेमिनेटेड वाटर को अवॉइड करें जिसकी वजह से आपको डिसीज़ ना हो. फ़ोन नंबर्स जैसे इमरजेंसी नंबर्स जो होते हैं पुलिस का और डॉक्टर्स का, अपने रिलेटिव्स का, वो रेडी रखो. और घर के अरेंजमेंट्स जो है वो इस तरीके से रखो कि वो भी जो है सेफ़ रह सके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लाइकली टू बी अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन. में से सबसे कम अफेक्टेड कौन होगा साइक्लोन से. अमृतसर. क्वेश्चन नंबर 9 है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट. इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट है इन विंटर द विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन. ये हमने पढ़ा था, येस ट्रू है. इन समर द विंड फ्लोज, ये गलत है. आ साइक्लोन इज फॉर्म बाय वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड, ये गलत है. द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, ये भी गलत है. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल.